नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, मैं श्री सिद्धेश भी तुलजाभवानी प्राथमिक विद्या मंदिर लातूर अपने वीडियो वर्चुअल क्लासरूम में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। कक्षा 7वीं के हिंदी विषय में जो दूसरी इकाई है हमारी, उस दूसरी इकाई में बेटी युग, यह जो आनंद विश्वास जी की जो कविता है उसकी पढ़ाई हम कर रहे हैं। इस कविता को हमने पिछली तासिका में शुरुआत की है और आधी कविता लगभग हमने देख ली है। तो वाचन जगत से पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होलकर के कार्य जो है उनको पढ़ो और प्रमुख मुद्दे बताओ। बेटी युग, उसमें कैसे बेटा और बेटी दोनों को पढ़ाना है, क्या क्या करना है, इन सब बातों की जानकारी कवि ने दी है और वह जानकारी हमने अपनी पिछली तासिका में देख ली है। उसमें वाचन जगत से एक मुद्दा आया है अंदर कि पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होलकर, यह जो हमारी शूर सेनानी थी, उनका जो चरित्र है, जीवन चरित्र, उनका कार्य, उसकी पढ़ाई करके उसके जो प्रमुख मुद्दे हैं वह आपको कक्षा में बताने हैं। उसके बाद देखिए हम कविता को आगे बढ़ाएंगे। पहले से मैं आप थोड़ा सा गायन कर लेता हूं। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे, औलादी लेने के इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। देश बढ़ेगा दौड़ेगी अब तरुण जवानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बेटा शिक्षित आदि शिक्षा दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा, हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा, सारा जग शिक्षा में करना। हमने सोचा मन में ठानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। तो यहां तक इस कविता के माध्यम से हम जानकारी प्राप्त कर रहे थे। अब इसके आगे का जो भाग है उसके ऊपर हमें जानकारी लेनी है। अब कोई ना अनपढ़ होगा, सबके हाथों पुस्तक होगी। हमें तो मालूम है अब कोई भी अनपढ़ नहीं रहने वाला है, सब लोग पढ़ाई करने वाले हैं। हमारे देश में प्राथमिक शिक्षण इसकी सख्ती की गई है। जिन बच्चों की उम्र 6 से 14 वर्ष की है उनको प्राथमिक शिक्षण पाने का अधिकार हमारे देश में सम्मत हो चुका है। शिक्षण कायदा, शिक्षण हक कायदा, यह जो कायदा है यह कायदा हमारे देश में लागू हो चुका है और उसी के चलते सबको ज्ञान मिलने वाला है। अब कोई ना अनपढ़ होगा, सबके हाथों पुस्तक होगी। ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुंचेगी। यह जो ज्ञान गंगा की जो पावन धारा है, ज्ञान की जो गंगा है, ज्ञान की गंगा, गंगा हमें मालूम है गंगा नदी का नाम है, लेकिन ज्ञान की जो पावन गंगा है, ये जो ज्ञान गंगा है उसको कवि क्या कहते हैं? ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुंचेगी। सबको शिक्षा मिलनी है, सबको शिक्षित करना है, सबको पढ़ा लिखा बनाना है, इसलिए सबके आंगन तक ये ज्ञान गंगा की पावन धारा पहुंचने वाली है। पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी। आप लोगों को भी मालूम है पुस्तक और कलम, इनमें कितनी बड़ी शक्ति होती है, यह जग जाहिर है। पूरी दुनिया में जाहिर है कि एक कलम में कितनी ताकत होती है। जो ताकत एक बंदूक में नहीं होती, जो ताकत एक बॉम्ब में नहीं होती, उससे कहीं गुना ज्यादा ताकत ये कलम अपने अंदर रखती है। क्योंकि इसकी ताकत पहचानना वह पढ़े लिखे लोगों का काम है और इसी पर पूरा जो कारोबार है वह चलता रहता है। इसलिए कवि कहते हैं कि पुस्तक जिससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है, कलम जिससे हम लिखते हैं, ज्ञान बांटते हैं, ऐसी जो इनकी जो ताकत है, यह ताकत जग जाहिर है, जानी पहचानी है पूरी दुनिया में।
नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। और यह जो नानी वाली कथा कहानी है वह जग में अब भी सुहानी लगती है, सुंदर लगती है, अच्छी लगती है। यह सब बातें हम देख चुके हैं। बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है। यह जो बेटियों का युग आया है ना, पहले ऐसा नहीं था। पहले सिर्फ बेटों को कीमत दी जाती थी, उनको ही पढ़ाया जाता था, उनको ही सभी चीज वस्तुएं लाकर दी जाती थी। लेकिन अब नहीं, बेटियां बेटों से 4 कदम आगे निकल चुकी है। इसलिए बेटी युग जो है ना, यह सम्मान पर्व है, सम्मान, जिससे समाज में सम्मान मिल रहा है सबको। पुण्य पर्व है, यह पुण्य का काम है। किसी पर अन्याय करना यह पुण्य का काम नहीं होता, सही न्याय करना ही पुण्य का काम होता है। और बेटों के साथ साथ बेटियों को पढ़ाया जा रहा है, यह एक पुण्य का बहुत ही अच्छा काम है। तो इसी तरह से यह एक पुण्य पर्व है और यह एक ज्ञान पर्व है, ज्ञान का पर्व है। सब सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। सब सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान। अगर मैं आपको सम्मान दूंगा, आप मुझे सम्मान देंगे, हम समाज में एक दूसरे का सम्मान करेंगे, तभी हमारी प्रगति तय है। अगर हम एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे, एक दूसरे से झगड़े करेंगे, गालियां देंगे, तो हमारा समाज आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए हमें ध्यान में रखना है, सब सबका सम्मान करे तो सबको हमें एक दूसरे का सम्मान करना है और उसी सम्मान के साथ हमें प्रगति की ओर बढ़ना है। इसलिए एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, यह बात आप लोग ध्यान में रखिए। सोने की चिड़िया तब बोले बेटी युग की हवा सयानी। तब सोने की चिड़िया यानी हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है। हमारा जो समाज है, हमारा जो देश है, वह तब बोलेगा बेटी युग की हवा सयानी, यानी बेटी युग जो है ना, यह बहुत ही समझदारी का युग है, बहुत ही अच्छा युग है। ऐसी शिक्षा हमें मिलेगी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगेगा सुहानी। और जो नानी वाली कथा कहानी है वह जग में आज भी सुहानी लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है। इस पाठ के ऊपर जो शब्दार्थ दिए गए हैं किताब में, वह कठिन शब्दार्थ आ चुके हैं। सुहानी यानी सुंदर, दौर यानी काल समय, नेक यानी भला अच्छा, इरादा यानी संकल्प, कलम यानी लेखनी, उत्थान यानी प्रगति, पर्व यानी त्योहार और सयानी यानी समझदार। इसमें एक मुहावरा भी आ चुका है, ठान लेना यानी निश्चय करना। यह मुहावरा भी हमारी इस कविता में आ गया है। ठान लेना यानी निश्चय करना। एक आधी अच्छी बात हमें करना ही है, यह हमने मन में ठान लिया है, ऐसा बोलना यानी निश्चय करना है, यह हमें अच्छा करना ही करना है। तो इसी तरह से कविता का जो कवि ने हमें दिया था वह यहाँ पर समाप्त होता है। उसके बाद हम थोड़ा सा भाषा की ओर, स्वाध्याय की ओर बढ़ेंगे। जैसे मैंने कहा था, देखिए सुनो तो जरा, त्योहार मनाने के उद्देश्य की वैज्ञानिकता सुनो और सुनाओ। मित्रों, हम जो त्योहार मनाते हैं उसके पीछे बहुत सारे वैज्ञानिक कारण होते हैं। जैसे हमारे देश में बहुत सारे त्योहार हैं, समय समय पर मनाए जाते हैं। जैसे हम दिवाली का त्योहार मनाते हैं, अब इसके पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है आप बोले तो, दिवाली के समय ठंडी का मौसम रहता है, हम बहुत सारे दीप जलाते हैं, उससे हमारे पूरे पर्यावरण में हम ऊर्जा निर्माण करने का काम करते हैं। उसके बाद जो पदार्थ हम बनाकर खाते हैं वह उस समय हमारे शरीर की ऊर्जा की पूर्ति करते हैं, ऐसा उसका कारण होता है।
अब देखिए मकर संक्रांति जैसा त्योहार हम मनाते हैं। अब इस मकर संक्रांति के समय हम जो बाजरी वगैरह खाते हैं उससे हमारे शरीर में उत्तेजना निर्माण, ऊर्जा निर्माण होती है और उस ऊर्जा के चलते हम अपने कार्य अच्छी तरह से पार कर सकते हैं। उसके बाद जो मकर संक्रांति के समय में जो हम तिल वगैरह खाते हैं उससे भी हमारे शरीर को फायदा होता है। सिर्फ खाने का ही फायदा नहीं, तो उत्सव मनाने के पीछे हमारा जो विचार करने की क्षमता, हमारा जो मनोबल होता है वह बहुत अच्छी तरह से बढ़ता है। हमें अच्छा कार्य करने की प्रेरणा इन त्योहारों से मिलती है। दशहरा होगा, दशहरे में क्या कहते हैं, बुरे के ऊपर अच्छे की जीत है। तो यह जो बुरे के ऊपर अच्छे की जीत होती है इससे हमें अच्छे विचार करने की प्रेरणा मिलती है। तो बहुत सारे त्योहार है जो हम मनाते हैं और उसका वैज्ञानिक कारण भी वहां पर रहता है। तो इसी तरह से यह बात हो गई। जरा सोचो और लिखो, तुम्हें रुपयों से भरा हुआ बटुआ मिल गया तो आप लोग क्या करोगे? रुपयों से भरा बटुआ अगर आपको कहीं बाजार में रास्ते पर मिल जाता है, किसी रिक्शा में, बस में मिल जाता है, तो आप लोग क्या करोगे? तो आप लोग उसे उसके मालिक तक पहुंचाने का काम कीजिए। मालिक नहीं मिलता है उसको पुलिस थाने तक पहुंचाने का काम कीजिए और अपनी प्रामाणिकता सिद्ध कीजिए कि आप कितने ईमानदार हो, कितने प्रामाणिक हो। उसके बाद स्वयं अध्ययन में देखिए स्त्री शिक्षा का इन पर क्या प्रभाव पड़ता है वह भी हमें देखना है। स्वयं के ऊपर स्त्रियां, इससे अपना मनोबल बढ़ता है और अपने पैरों पर खड़ी होती है। उसके बाद परिवार में अगर स्त्री शिक्षित होती है तो उसका फायदा पूरे परिवार को होता है। बच्चों को अभ्यास करने के लिए मदद करती है, अपने परिवार को संभालने का काम स्त्री करती है। ऐसा ही प्रभाव पड़ता है। उसके बाद एक अच्छा शिक्षित समाज निर्माण होता है और समाज में अगर सभी पढ़े लिखे हो तो एक वेल एजुकेटेड अच्छा समाज वहां पर निर्माण होने में बहुत बड़ी मदद होती है। और देश, अब देखिए घर, गांव, तालुका, जिला, उसके बाद राज्य और देश जैसे हमारे यह जीवन में महत्वपूर्ण रखते हैं वैसे ही स्त्री शिक्षण का महत्व है। जिस देश की स्त्री पढ़ी लिखी हो, अच्छी कमाती हो, सब कुछ जानती हो, होशियार हो, वह देश आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए स्त्री शिक्षा का इन सब के ऊपर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसलिए स्त्रियों का शिक्षण होना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद विचार मंथन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी को बचाना भी है और बेटी को पढ़ाना भी है। हमें बहुत सारी बातें हमारे समाज में है, अंधविश्वास की वजह से बहुत सारी जो रूढ़ी परंपराएं हैं उनकी वजह से नुकसान हमारे समाज का होता है। लेकिन उस नुकसान को हमें ध्यान में नहीं रखना है, हमें उस नुकसान को बदलना है और उसको बेटियों को बचाना भी है और उनको पढ़ाना भी है और हमारा देश को, समाज को नुकसान से बचाना है। उसके बाद सदैव ध्यान में रखो, स्वयं को बदलो समाज बदलेगा। अगर किसी को बदलना है तो सबसे पहले खुद को बदलो, खुद में बदलाव करो, अच्छा बदलाव करो, बुरा नहीं, अच्छा बदलाव करो। अपने आप अच्छा समाज निर्माण हो जाएगा और समाज में भी अच्छी तरह से बदलाव आ जाएगा। यह भी बात आप लोगों को सदैव ध्यान में रखनी है। उसके बाद यहाँ पर स्वाध्याय दिया गया है और आपको भाषा की ओर तो युग्म शब्द दिए गए हैं, उसका भी आप लोगों को पढ़ाई करना है। वहां पर बड़े बड़े अक्षरों में कुछ शब्द दिए गए हैं, उसको युग्म शब्द कहते हैं। उन युग्म शब्दों का आपको वाक्यों में उपयोग करना है। जैसे अधिक परिश्रम से उसने धन दौलत कमाई, कूड़ा कचरा, इधर उधर, धन दौलत, ऐसा जो है इन शब्दों को जोड़कर शब्द आते हैं। यहाँ घर परिवार ऐसे युग्म शब्द कहते हैं इसको। इन सब बातों का अभ्यास आप लोग कीजिए। अगली तासिका में 2 लघु कथाएं नाम के पाठ की शुरुआत हम करने वाले हैं। तब तक के लिए आज यह कविता यही खत्म होती है।
जो मैंने स्वाध्याय बताया है वह भी छुड़ाइए, जो बातें आई है पाठ में उसका लेखन कीजिए, अहिल्याबाई होळकर के बारे में लिखिए। ऐसी सभी बातों का अभ्यास आप लोगों को करना है। तब तक के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद।